Hello, my cute creators. Welcome to another episode of WIP Wednesdays or Work in Progress Wednesdays. In today's episode, I am going to share a project work that I made for my brother. Basically, as I stated earlier, this is going to be a series in which I am going to share everything that I am creating. So, this is something that I made for him in summer holidays as he got an holiday homework based on the topic. Clothes we wear in different seasons. He had to make a project on the topic, so I obviously did it for him. So I'm going to share the whole project with you guys कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे बनाया है पूरा प्रोसेस। मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सारी रेफरेंसेस ढूंढी थी, मुझे कुछ भी एग्जैक्ट नहीं मिला, तो मैंने थोड़ा खुद सोच के बनाया। सो आई थॉट कि इट इज़ समथिंग डिफरेंट दैट आई कैन शेयर विद यू। आप अपने भाई बहन बच्चों के लिए जिसके लिए भी यूज़ करना चाहते हैं आप भी कर सकते हैं, और मैंने बनाना था तो मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले मुझे A4 साइज़ शीट पे ही बनाना था क्योंकि फ़ाइल फ़ोल्डर में लगाना था। तो A4 साइज़ शीट के हिसाब से मार्किंग ली है मैंने चारों तरफ से 1.5 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़ा है। और जो मैं सीजन्स की डिफरेंट डिफरेंट फ्लैप बनाने वाली हूँ बेसिकली, उसके लिए भी मैंने उनके बीच में 1.5 सेंटीमीटर का गैप लिया है। तो सबसे पहले जो मैंने ग्रीन शीट ली थी उस पर 1.5 सेंटीमीटर का चारों तरफ से मार्क लगा के 8 सेंटीमीटर्स मेरे इक्वली निकल रहे थे A4 साइज शीट पे। अगर मेरे को 3 सीज़न बनाने हैं तो 3 फ्लैप मेरे को बनाने हैं जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट सीज़न के क्लोथ्स लगाने वाली हूँ। तो फिर मैंने ली है साथ में येलो शीट समर सीज़न के लिए, बिकॉज इट कॉम्प्लीमेंट्री कलर है समर सीजन्स के लिए। और उस पर 8 पहले उसको सेंटर में से फोल्ड करके आधा कर लिया, फिर 8 सेंटीमीटर्स के मार्क लगा के लाइन ड्रॉ करी और उन लाइंस को इक्वली फिर मैंने कट कर लिया। इसी तरीके से मेरे पास 6-7 कटआउट्स आ गए 8 × 10 सेंटीमीटर्स के, क्योंकि जो मेरी दूसरी वाली साइड निकली थी शीट को फोल्ड करके वो लगभग 10 सेंटीमीटर्स की निकली थी। अब इनको हम सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि एक बार में ठीक से फोल्ड नहीं हुआ था तो फिर मैंने एक एक करके निकाल के फ़ोल्ड किया इसको बाद में। और मैंने पहले शीट पे भी रख के देख लिया कि मेरा साइज़ सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, तो वो सही बैठ रहा था। उसके बाद एक एक साइड पे हम फेविकॉल लगाते जाएंगे और दूसरी साइड से उसका दूसरा स्क्वायर शीट, हमारी जो रेक्टेंगुलर शीट है, उसे उठा के चिपकाते जाएंगे। फेविकॉल पेस्ट यही प्रोसेस हमें तब तक करना है जितने हमें शीट्स चाहिए, फ्लैप्स चाहिए। बेसिकली मैंने 7 से 8 रखे थे, एक ऊपर समर सीज़न लिखने के लिए और बाकी के 7 अंदर उनकी क्लोथ्स की फ़ोटो लगाने के लिए। अभी आपको शायद समझना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। ये भी 5 ही बने थे, तो मुझे ऐसे 3-4 और बनाने थे, तो मैंने 4 रेक्टेंगल्स और काटे। तो बेसिकली मेरे ख्याल से 9 शीट्स में 9 शीट्स में आपके 8 फ्लैप बन जाएंगे। तो मैंने वही 9 शीट्स में 8 फ्लैप बनाए थे, क्योंकि समर सीज़न के काफ़ी सारे क्लोथ्स के वेरिएंट हो जाते हैं। अगेन मैंने जो बाद में काटे थे उन्हें पेस्ट कर लिया था। आप अपने हिसाब से, आपको जितनी पिक्चर लगानी हो उस हिसाब से आप अपने फ्लैप्स बना सकते हैं। आप चाहे तो किसी और कैटेगरी के लिए, मतलब किसी और स्टाइल के लिए भी, अगर आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप तो किसी और वेरिएंट के लिए, फूड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप ये सिमिलर आइडिया यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे सीजन्स का बना रहे हैं बिकॉज दैट्स व्हाट माई ब्रदर गॉट। Okay, so this is how the first flap turned out. Basically now I'm going to repeat the same steps for other flaps also. I'm taking blue sheet for rainy season, and now because rainy season में there are less things like raincoat hai, and there are fewer things as compared to summer season. So I'm also going to keep the flaps, number of flaps lesser than the summer season. So I took about 5 flaps total. तो 5 flaps के लिए हमें 6 शीट्स लगेंगी। जो 6 शीट्स मेरी, जो 6 स्क्वायर मेरे रेक्टेंगुलर पीसेज है, सॉरी, जो मेरे 6 रेक्टेंगुलर पीसेज है वो लगेंगे। वो मैंने कट किए, एक ही शीट में से वो मेरे कट हो गए थे और फिर उनको पेस्ट करके सिमिलर फ्लैप मैंने बना लिया। लेकिन देखो, अब जब मैं इसको पेस्ट करने लगी तो मेरा एक्चुअली जो 8 × 10 का था वो ख़राब हो गया, क्योंकि ये शीट थोड़ी सी बड़ी थी। तो बेसिकली आपको साइड से, क्योंकि मैंने बीच में से फोल्ड करके कट कर लिया था, मैंने मेजर तो प्रॉपरली किया नहीं था, तो थोड़ी सी बड़ा हो गया था। फिर मैंने उसको एक्स्ट्रा बाद में कट किया। तो आप ये चीज़ अवॉइड कर सकते हो, आप पहले से ही उसको मेजर कर लेना कि साइड से वो 8 है कि नहीं है। तो बेसिकली 8 × 10 के मैंने कट किए थे। सिमिलरली मैंने पिंक कलर ले लिया विंटर सीजन के लिए और उसे भी बना लिया। अब मैं यहाँ पे हेडिंग्स के लिए लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही लाइन मेजर करके हेडिंग्स देती हूँ ताकि ख़राब ना हो। अगर प्लेन शीट होती है, ऑब्वियसली रूल शीट से तो इशू नहीं आता,
और अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 2.5 सेंटीमीटर की मैंने हेडिंग के लिए जगह ली थी, और फिर 1.5 का गैप छोड़ के फिर 2.5 और फिर 1.5 का गैप करके इस तरीके से मैंने हेडिंग के लिए जगह छोड़ी थी। पहले मैंने सिंपल एक बार लिखा क्लोथ्स वी वेयर इन डिफरेंट सीजन्स, और क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा पता लगा प्रोजेक्ट के हिसाब से तो मैंने उसको डबल कर दिया और उसके नीचे एक प्यारी सी zigzag सी लाइन बना दी। एज यू कैन सी, आप किसी भी फॉन्ट में लिख सकते हैं और आपकी जो भी हेडिंग है आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको हॉरिजॉन्टली ना बना के वर्टिकली भी बना सकते हैं प्रोजेक्ट को, और वो वर्टिकली फ्लिप्स आ जाएंगे, वो भी बहुत प्यार लगेगा। बट क्योंकि मेरी हेडिंग ऐसी थी कि मुझे लगा वर्टिकली वो दिखेगी नहीं हेडिंग प्रॉपरली, तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टली ही रखना प्रेफर किया। जब मेरी हेडिंग पूरी हो जाएगी नाउ, उसके बाद मैं बनाऊंगी इसका बॉर्डर। बॉर्डर पे आप चाहे तो टेप भी लगा सकते हैं, कुछ स्टाइलिश भी बना सकते हैं, बट बिकॉज मेरे को लगा ऑलरेडी शीट पे बहुत कुछ काम हो रखा है तो मैंने बिल्कुल प्लेन बॉर्डर रखा है। मेरी ग्रीन कलर की शीट थी, मैंने सिंपल डार्क ग्रीन स्केच पेन लिया और उससे एक प्लेन सी आउटलाइन बना दी, जो कि मुझे पहले थोड़ी पतली लगी तो मैंने उसको डबल कर दिया, एंड दैट्स इट। बेसिक लेआउट मेरा तैयार है। अब बस मुझे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स के पिक्चर्स कट करके लगानी है। आप पिक्चर्स नहीं लगाना चाहते तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो, बट बिकॉज मुझे था कि टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा तो मैंने पिक्चर्स पेस्ट कर ली और इरेजर से जो भी एक्स्ट्रा लाइंस थी वो इरेज कर दी। पिक्चर्स पेस्ट करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप जॉइंट पे पिक्चर पेस्ट कर रहे हैं तो उसके फटने के चांसेस थोड़े ज़्यादा थे, तो मैंने बाद में यही किया, थोड़ी छोटी पिक्चर्स प्रेफर की और ऊपर की साइड एक तरफ मैंने पिक्चर्स लगा दी और अंदर की साइड मैंने उस पर जो भी मेरा पिक्चर का नाम था वो लिख दिया। बट इफ़ यू आर ड्रॉइंग द इमेजेस देन देयर विल बी नो इश्यूज, बिकॉज ड्रॉ करने में तो कुछ फटने का चक्कर ही नहीं है। बट इफ़ यू आर पेस्टिंग पिक्चर्स देन मेक श्योर कि आप उसका साइज थोड़ा एडजस्ट करें उसके हिसाब से कि वो एक उसमें आ जाए, सो दैट वो फटने के चांसेस खत्म हो जाए। और आप देख सकते हैं मैंने ऊपर पिक्चर्स पेस्ट करने के बाद नीचे सबका जो भी नाम था वो लिख दिया, एंड दिस इज़ हाउ माई प्रोजेक्ट फाइनली लुक। एक्चुअली पेस्टेड समर सीजन के साथ समर का पिक्चर, रेनी सीजन के साथ रेनबो, एंड विंटर सीजन के साथ विंटर का पिक्चर ऑन द टॉप ऑफ इट, and inside were the different clothes that we wear in those season, which was the whole point of this project. I actually enjoyed creating this, and my brother actually sit and read from it because he is so small that he can't do this. He's like second class, so he can't actually do some things, but I took his help in pasting pictures and stuff so that the child is active in his homework, and this is how it turned out. I hope you like this. So that's it for today's video. I hope you enjoyed this video. Please don't forget to like, share and subscribe as it motivates me to create more such videos. Thanks for watching. Toodles.